स्वागत है आपका। और चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट के तट पर पहुंच चुका है। कितना खतरनाक है, कितना नुकसान होने की आशंका है, बताने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो डिटेल्स ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है, कितना खराब रह सकता है ये जनहानि, और ऑफ कोर्स क्रॉप्स के लिहाज से भी इसके क्या मायने हैं? मनीषा, स्टॉर्म पहला स्टॉर्म पोस्ट मानसून सीजन का सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्ट्राइक भी एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही किया है। और जहां पे उसका अनुमान लगाया गया था, बिल्कुल बिल्कुल लगभग उसी जगह दामरा पोर्ट है जो उड़ीसा की। पिछली बार एक स्टॉर्म था यास, उसने भी वहीं पे स्ट्राइक किया था 2021 में। उसी जगह पे केंद्रपाड़ा भद्रक डिस्ट्रिक्ट का पोर्ट है। और दरअसल काफी देर रात, मैं तो कहूंगा हल सुबह सुबह का टाइम कहें तो उस वक्त उसका लैंडफॉल शुरू हुआ था लगभग 1:30 बजे के आसपास। और 4-5 घंटे का समय लगा है लैंडफॉल, और भी लैंडफॉल कंप्लीट हो गया है। पर अभी भी स्टॉर्म साइक्लोनिक स्टॉर्म है, थोड़ा कमजोर हो गया है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से कमजोर होकर थोड़ा साइक्लोन स्टॉर्म एक ग्रेड कम है, लेकिन अभी उसकी स्थिति बनी हुई है जिसमें कि अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर हवा जो है उसके आसपास कई स्थानों पर 70, 75, 80 किलोमीटर की गति से अभी भी हवा जरूर चल सकती है और चल रही होगी। वर्षा कोस्टल स्टेशनों पे तो काफी जगहों पे हुई है, भारी वर्षा एक दो स्थानों पर हुई है। जैसे चांदबाली जैसी जगह में 150-160 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा जिसका हम अनुमान लगा रहे थे उस तरह की वर्षा देखने को नहीं मिली, जैसे 200-300 मिलीमीटर की वर्षा उसमें अभी तक तो नहीं मिली। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टॉर्म तो थोड़ा कमजोर हो गया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा शाम तक हो सकता है ये डीप डिप्रेशन तक ही पहुंच जाए। और अभी तो कोस्टल स्टेशनों पे वर्षा हुई है, आगे अगले 6 घंटों में और अभी भी जो उड़ीसा के भीतरी भाग है जिसमें जैसे संबलपुर, तितलागढ़, राउरकेला, अंगुल, क्योंझारगढ़, ये वाले क्षेत्र जो है उड़ीसा के भीतरी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भी वर्षा संभावित रहेगी। इसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र, स्टॉर्म का ऐसा होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, फॉरवर्ड सेक्शन होता है उसके नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि कलकत्ता में तो पिछले, मैं तो कह रहा हूँ 6-8-10 घंटे से लगातार लगातार बारिश हो रही है और भारी वर्षा भी हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा संभावित है, विशेषकर जैसे कोलकाता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, साउथ 24 परगना, खड़गपुर, कलाईकुंडा, बर्धवान, पानागढ़, इस क्षेत्र में, पुरुलिया क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आज अभी भी वर्षा हो रही होगी और अगले 3-4 से 6 घंटे तक ये वर्षा जरूर संभावित रहेगी। जहां तक तेज हवा का भी है, वो धीरे धीरे उसका प्रकोप कम हो जाएगा, असर कम हो जाएगा। ज्यादातर नुकसान दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, बारिश भी तेज हो और हवा भी तेज हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उस वाली स्थिति शायद मैं तो कहूंगा पॉसिबली द वर्स्ट इज ओवर, एंड नाउ द थिंग्स विल इम्प्रूव। जी, ऑलराइट। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। ऑफकोर्स लैंडफॉल यहाँ पर हो चुका है, अगले 6-8 घंटे यहाँ पर बारिश लगातार रह सकती है, उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी नज़र रहेगी भी। मिस्टर शर्मा, इज़ ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करने के लिए। ये तो मौसम का हाल है, और जैसे